Okay, my dear students, get ready for the third part of this video. In the second part, we discussed a lot, and I hope you have understood. Now we are coming that what is the condition of these children future. They are living in narrow street, means in very congested and clumsy atmosphere. CLUMSY, clumsy atmosphere, where they are not able to see the open sky. Rather, they are looking the lead sky. What do you mean by lead sky? Lead sky refers to the sky colored like lead की तरह, means unclear sky, gray color sky. Okay, as they are not able to see the open sky and they are spending most of their time in the narrow street, so they are far from rivers, caves and stars of words. ये बच्चे बहुत बहुत दूर है उन चीज़ों से. किन चीज़ों से? रिवर. दे आर नॉट एबल टू सी द प्रॉपर वाटर स्ट्रीम. वो वाटर स्ट्रीम देख नहीं पाते, रिवर्स नहीं देख पाते. केप्स मतलब पेनिनसुलर, PENINSULAR, दो हम कहते हैं इसे अंतरिप. ठीक है, वो ओपन हॉरिजॉन्टली ओपन स्काई देख नहीं पाते, मीटिंग पॉइंट ऑफ लैंड एंड स्काई नहीं देख पाते क्योंकि इतने कंजेस्टेड रहते हैं. द स्टार ऑफ वर्ड्स, वेरी गुड वर्ड, स्टार ऑफ वर्ड्स मीन्स दे आर नॉट एबल टू सी द proper atmosphere of education. There is no arrangement of proper education, there is no orientation of learning. उनके learning का कोई orientation नहीं है. They are lacking of proper amenities of education. education जिससे होती है वो proper सुविधाओं से ये लोग वंचित है. ठीक है, तो क्या बोला मैंने? where they are spending their time, they are living in narrow street. वो नैरो स्ट्रीट में रहते हैं, मीन्स कंजेस्टेड एटमोसफियर में रहते हैं. दे आर नॉट एबल टू सी द ओपन स्काई. देयर स्काई इज़ लुकिंग लाइक ग्रे कलर और अनक्लियर स्काई. दे आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स, केप्स एंड द स्टार ऑफ वर्ड्स. मीन्स दे डू नॉट हैव द बेसिक एम्यूनिटीज़ ऑफ गेटिंग एजुकेशन. एजुकेशन पाने के लिए जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होते हैं, बुक्स, कॉपी, ओके, प्रॉपर फूड, गुड क्लोथ्स, दे डू नॉट हैव ऑल सच थिंग्स. श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट. विकेट मतलब इविल, EVIL, बैड. शेक्सपियर उनके लिए बुरा क्यों है बताओ तो? शेक्सपियर इज़ द सिंबल ऑफ रिचनेस. इन हिज ऑल राइटिंग, मोस्ट ऑफ द राइटिंग रादर आई से, शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द राइटिंग में यू विल गेट लग्जरी, शिप्स, वॉर, ओके, किंग, क्वीन, प्रिंसेस. शेक्सपियर डील्स विथ ऑल सच थिंग्स. वो इन सब चीज़ों के से डील करते हैं. दैट्स वाई शेक्सपियर इज़ विकेट टू देम, एज दे डू नॉट हैव इवन द बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड क्लोथ्स. उनके पास बेसिक नीड फूड और क्लोथ्स नहीं है, तो शेक्सपियर पढ़ा के क्या होगा उनको? दैट्स वाई शेक्सपियर इज़ विकेट टू देम. तो अगर तुम्हें बोले वाई शेक्सपियर इज़ विकेट टू देम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, व्हाट यू विल से? शेक्सपियर इज़ विकेट टू देम एज दे डू नॉट हैव द बेसिक नीड, बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर, ओके, एंड क्लोथ्स. सो in Shakespeare's writing all the richness is depicted, DEPICTED. शेक्सपियर के राइटिंग में सब जो है वो रिचनेस को दर्शाया जा रहा है. What these children are lacking, जिससे इन जो बच्चे हैं वो वंचित है. That's why Shakespeare is wicked to them. The map, a bad example. ये मैप उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है. वाई बैड एग्जाम्पल? इन दिस मैप ऑल द रिचनेस एंड लैविशनेस हैज़ बीन ब्रॉट आउट. In this map, all such richness and lavishness has been brought out, but the children are far away from these amenities. AMENITIES. यहाँ के जो बच्चे हैं वो ये सारे रिचनेस से बहुत बहुत दूर है. Even they cannot अफोर्ड द बेसिक नीड. वो बेसिक नीड भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, खाना पीना भी नहीं उनके लिए. इसीलिए दिस मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल. विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल. शेक्सपियर के राइटिंग में जितने भी शिप्स की कहानी है, बड़े बड़े जहाज़ों में लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, उगता हुआ सूरज दिखाई दिया जा रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, दिस ऑल स्टोरीज दैट दे आर रीडिंग इन देयर स्कूल एंड फ्रॉम द शेक्सपियर्स राइटिंग. शेक्सपियर राइटिंग में जितनी सारी कहानियाँ हैं जिसमें रिचनेस भरा हुआ है, शिप्स की बातें होती है, उगता हुआ सूरज की बातें होती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, दीज टेम्पटिंग देम, दीज थिंग्स मेक देम ग्रेडी. GREEDY. टेम्प्ट करना मतलब लालच पैदा करना उनके मन में. एज दे आर नॉट एबल टू गेट देम, सो दे वांट टू स्टील देम. क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब लग्जूरियसनेस, शिप्स, ओके, रिचनेस, you can say that proper amenities they are not having, उनके पास है ही नहीं. इसीलिए वो इन सब चीज़ों से बहुत ही लालायित होते हैं. they are tempting means they are greedy of all such things after reading Shakespeare and they want to steal all those things. इन सब चीज़ों को वो चुराना चाहते हैं. for lives
that slyly turn in their cramped holes. ज़िंदगी उनके पास तो है ही नहीं ज़िंदगी, ठीक है, फॉर लाइफ्स, ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए दे आर नॉट हैविंग. सो व्हेन लाइफ कम्स टू देम स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, बहुत ही चुपके से ज़िंदगी कब उनके पास आती है, स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स. क्रैम्प्ड होल्स, देखो उनके हाउस को कहा गया, सोचो क्रैम्प्ड मीन्स वेरी नैरो कंजेस्टेड, होल्स छोटी छोटी छेद, जिसे हम कहते हैं स्मॉल हटमेंट्स, छोटी छोटी झोपड़ियों में ज़िंदगी वो जी ही नहीं पाते, क्योंकि ज़िंदगी जो मज़ा देती है वो उनके पास है ही नहीं. फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली मतलब सीक्रेटली दे आर टेकिंग द टेस्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का स्वाद वो चख नहीं पाते. व्हेन लाइफ कम्स एंड व्हेन गोज दे डू नॉट नो, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्लाइली. स्लाइली मीन्स secretly turn in their cramped holes. Narrow congested rooms, narrow congested rooms refers to cramped holes, means they are not able to enjoy the sunlight, they are not able to enjoy the proper atmosphere, and life is very unwanted to them. ठीक है. From fog to endless night, कब उनकी ज़िंदगी का ये अंधेरा दूर होगा. फॉग टू एंडलेस नाइट, हमेशा तो उनके जीवन में फॉग रहता है, मीन्स ग्रे कलर लाइफ, नेगेटिव लाइफ, ग्रे शेड जिसे कहते हैं, ज़िंदगी को जी नहीं सकते वो. देयर लाइफ इज़ ऑलवेज कवर्ड विथ फॉग टू एंडलेस नाइट, इस रात की सुबह कब होगी, जैसे हम लोग कहते हैं. मतलब पोएट पूछना चाहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ विल दे सफ़र दिस डार्कनेस, विल दे सफ़र दिस इनसिक्योरिटी, क्या वो लोग हमेशा इस डार्कनेस को महसूस करेंगे, इनसिक्योर रहेंगे. इज़ देयर नो एंडिंग ऑफ दिस सैडनेस एंड मिजरी, MISERY. इस लाइन का मतलब है इज़ देयर नो एंडिंग ऑफ दिस सैडनेस एंड मिजरी, इस दुख दर्द का क्या कभी कोई अंत नहीं होगा. पोएट इज़ आस्किंग टू everyone, the respectable society members. Okay, in this part we are discussing up to that. In next part we will carry forward.